ये जो मानसिकता है कहाँ से आ रही है? ये पुरुषवादी सामंती मानसिकता है और ये आ रहा है मनुस्मृति से। मैं जानता हूँ कि इस पे कोई उन पे एक्शन नहीं हुआ होगा, कोई एफआईआर नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं होगी, कोई भावना आहत नहीं हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ होगा। तो मनुस्मृति में जो महिलाओं का चित्रण है, वर्णन है, और जिस तरह से डिटेल्स नहीं बोलूँगा, आप देख लीजिएगा, गूगल कीजिएगा, सब मिल जाएगा। तो मनुस्मृति तो मुस्लिम महिलाओं के बारे में नहीं है, ईसाई महिलाओं के बारे में नहीं है, सिख महिलाओं के बारे में नहीं है, तो हिंदू महिलाओं के बारे में ही है ना। तो जाहिर है कि हिंदू महिला के बारे में कह रहे होंगे और उनके कथा वाचते हैं तो उसमें ऑडियंस भी तो हिंदू महिला ही होती होंगी ना। तो मिला जुला के यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उन्होंने हिंदू महिलाओं के बारे में कहा है। हिंदू महिलाओं के, हिंदू में खास तौर से सवर्ण महिलाओं, है ना, उस सबका अपमान है एक तरीके से। क्या यह पूरा समाज इतना बेशर्म हो गया है कि ऐसे बाबाओं को झेलता रहेगा? क्या आत्मसम्मान स्वाभिमान जैसी चीज नहीं है? तो मतलब आप समझ रहे हैं देश में क्या हो रहा है, मुल्क किस तरफ जा रहा है। बाबाओं का काम धर्म करना था, वो राजनीति कर रहा है, और राजनीति जिसको राजनीति करनी चाहिए थे, इन पे सवाल उठाने चाहिए थे। कल से तो मानसून सत्र शुरू हो रहा है संसद का। हम तो अपील करेंगे कि जितने सांसद हैं इस स्टेटमेंट पर बाबा की गिरफ्तारी की मांग करें। आरएसएस भाजपा की सरकार है, वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, तो इनका मन बढ़ा हुआ है, जो मर्जी है बोल देते हैं। कभी धर्म संसद लगा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। ये महिला विरोधी हिंदू महिला के बारे में बोला है बाबा। उनके कथा वाचन में तो ईसाई नहीं जाती है ना, मुस्लिम तो नहीं जाती हैं, हिंदू महिलाओं के बारे में बोला है। और महिला संगठन सब चुप है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, जाके महिला संगठन का इंटरव्यू लीजिए, महिला आयोग का लीजिए, सबसे रिएक्शन मांगिए। भारत में बाबाओं की भरमार है और बाबाओं के बयान आजकल बड़ी सुर्खियों में है। महिलाओं को लेकर के बाबा जितने चिंतित हैं उतने तो वो अपने परिवार को लेकर के भी चिंतित नहीं है। हाल ही में अनिरुद्धाचार्य द्वारा दिया गया महिलाओं के खिलाफ बयान सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है। मेरे साथ प्रोफेसर रतनलाल साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अनिरुद्धाचार्य के स्टेटमेंट को वो किस प्रकार से देखते हैं। तमाम लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि 25 साल की महिलाओं की जब शादी होती है तो 25 साल तक होते होते पता नहीं वो कितने लोगों के साथ फिजिकल यानी शारीरिक संबंध जो है वो बना लेती हैं। क्यों कही इन्होंने ये बात और उसके पीछे की जो मानसिकता है वो क्या है? सर, 25 साल तक होते होते भारत में जो महिला है वो बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन में आ जाती हैं। अनुभव होगा ना? बिल्कुल, किसी कुछ तो आधार रहा होगा। हाँ, तो बाबा को अनुभव होगा, क्योंकि कथा वाचते हैं तो वहाँ महिलाएं भी जाती हैं, तो अनुभव के आधार पे वो कह रहे होंगे। लेकिन और सीधा सीधा ये जो मानसिकता है कहाँ से आ रही है? ये पुरुषवादी सामंती मानसिकता है और ये आ रहा है मनुस्मृति से। मैं जानता हूँ कि इस पे कोई उन पे एक्शन नहीं हुआ होगा, कोई एफआईआर नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं होगी, कोई भावना आहत नहीं हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ होगा। सबसे अहम सवाल है कि किस महिला के बारे में बोल रहे थे? वो तो स्पेसिफाई नहीं किए कि हिंदू महिला, मुस्लिम महिला को तो किए नहीं है। तो मनुस्मृति में जो महिलाओं का चित्रण है, वर्णन है, और जिस तरह से डिटेल्स नहीं बोलूँगा, आप देख लीजिएगा, गूगल कीजिएगा, सब मिल जाएगा। तो मनुस्मृति तो मुस्लिम महिलाओं के बारे में नहीं है, ईसाई महिलाओं के बारे में नहीं है, सिख महिलाओं के बारे में नहीं है, तो हिंदू महिलाओं के बारे में ही है ना। तो जाहिर है कि हिंदू महिला के बारे में कह रहे होंगे और उनके कथा वाचते हैं तो उसमें ऑडियंस भी तो हिंदू महिला ही होती होंगी ना। तो मिला जुला के यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उन्होंने हिंदू महिलाओं के बारे में कहा है। ये कहा है। और जो उनके कथा में जाती हैं महिलाएं, उनका सामाजिक सर्वे भी होना चाहिए। हिंदू महिला में भाई अछूत लोगों को तो मंत्री कहीं एंट्री है नहीं, कथा वाचन में भी नहीं होगा, मंदिर में भी एंट्री नहीं है, पिटाई उटाई लग ही रहा है रोज, आप देख ही रहे हैं। तो आखिर किन महिलाओं के बारे में बाबा ने कहा है? अपने ही समुदाय के महिलाओं के बारे में कहा है, कथा सुनने आ रही उन्हीं के, फिर जो उनके भक्त उन्हीं के बारे में कहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि सब बात पे हमें नहीं कहना चाहिए। ये महिलाओं का तिरस्कार है, घोर अपमान है और शाब्दिक बलात्कार है एक तरीके से। ये मैं शाब्दिक बलात्कार कह रहा हूँ। शाब्दिक बलात्कार महिलाओं के, भारत के हिंदू महिलाओं के, हिंदू में खास तौर से सवर्ण महिलाओं, है ना, उस सबका अपमान है एक तरीके से। क्या यह पूरा समाज इतना बेशर्म हो गया है कि ऐसे बाबाओं को झेलता रहेगा? क्या आत्मसम्मान स्वाभिमान जैसी चीज नहीं है? ये सवाल मैं उठता हूँ। महिला आयोग चुप है, सरकार चुप है, महिला आयोग तो कुछ दूसरा का हो जाता है, बिलबिला के निकलती हैं। अभी महामहिम राष्ट्रपति भी चुप है, शायद उनका भी स्टेटमेंट नहीं आया। देश की प्रथम नागरिक है। बंगाल में तो स्टेटमेंट आ गया था, मणिपुर में नहीं आया, जहाँ महिला को नंगा घुमाया गया था। महिला विरोधी बाबा ये बोल रहा है, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को ही मंदिर में नहीं घुसने दिया।
अरे कोविंद साहब थे, उनको सीढ़ी पे बैठा दिया पूजा करना। और ये भी गई थी महामहिम राष्ट्रपति गई थी मंदिर में, तो कहाँ अंदर घुसने दिया, गर्भगृह में नहीं घुसने दिया। तो मतलब आप समझ रहे हैं देश में क्या हो रहा है, मुल्क किस तरफ जा रहा है। बाबाओं का काम धर्म करना था, वो राजनीति कर रहा है, और राजनीति जिसको राजनीति करनी चाहिए थे, इन पर सवाल उठाने चाहिए थे। कल से तो मानसून सत्र शुरू हो रहा है संसद का। हम तो अपील करेंगे कि जितने सांसद हैं इस स्टेटमेंट पर बाबा की गिरफ्तारी की मांग करें। जितने बाबा हैं, आसाराम हो चाहे उनका बेटा हो, सारे बाबा तो इस तरह के जेल में ही, बाबा सबका सही अगर इंक्वायरी हो जाए ना, सही मैं कह रहा हूँ, तो सारे ही बाबा जेल में होंगे, सारे बाबा जेल में होंगे। क्योंकि अभी आरएसएस भाजपा की सरकार है, वो मनुष्य मृत्यु को मानने वाले लोग हैं, तो इनका मन बढ़ा हुआ है, जो मर्जी है बोल देते हैं। कभी धर्म संसद लगा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। ये महिला विरोधी हिंदू महिला के बारे में बोला है बाबा। उनके कथा वाचन में तो ईसाई नहीं जाती है ना, मुस्लिम तो नहीं जाती हैं, हिंदू महिलाओं के बारे में बोला है, और महिला संगठन सब चुप है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, जाके महिला संगठन का इंटरव्यू लीजिए, महिला आयोग का लीजिए, सबसे रिएक्शन मांगिए। एक इसी से मिलती जुलती घटना और पिछले 2-3 दिन में घटी है, जो इकरा हसन एक सांसद हैं समाजवादी पार्टी की, विदेश से पढ़ के आई हैं, बड़ी सभ्य महिला हैं, कभी उनके सर से उनका दुपट्टा तक नीचे नहीं आता। उनके बारे में जोगिंदर राणा, उन्होंने, वो पहले से शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बीवी से परमिशन ले ली है और मैं इकरा हसन से शादी करके इस देश के मुसलमानों का जीजा बनना चाहता हूँ, अब ओबीसी का जीजा बनना चाहता हूँ, और इकरा हसन मुझसे शादी करने के बाद मेरे घर में नमाज भी पढ़ सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक ये भी टिप्पणी महिला के खिलाफ हुई है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। तब मैंने कहा ना कि राज मनुस्मृति का चल रहा है ना, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई थोड़ी होगी। हम आप कुछ बोल देंगे तो खट से भावना जैसे छुई मुई है, इसी पे बोल दूंगा तो बहुत लोगों की भावना आहत हो जाएगी। इसी मुद्दे पर इकरा हसन की शादी हुई है, मैं नहीं हुई है, तो चलिए कम से कम शुक्र है इकरा हसन ने रिजेक्ट कर दिया इसको। हाँ, रिजेक्ट कर दिया ना, बिल्कुल। आखिर ये मानसिकता कहाँ से आ रही है कि बीवी से परमिशन ले लिया है? और ये बहुविवाही प्रथा तो इनके घर में इनके पुरखों ने की है ना। इनके पुरखों का काम क्या था? यही काम था, राजे महाराजे थे, काम क्या था? तो ये जो सामंती फ्यूडल सोच है, ये भी संसद में उठना चाहिए। इकरा हसन ऐसे को कितना को रिजेक्ट करेगी? रिजेक्ट कर दी ना। इन्हीं से पूछे कि चलिए जरा इतिहास के पन्नों में चले, अकबर से इतनी नाराजगी क्यों है हुजूर? इतिहास के पन्नों में आप किताब में बदल रहे हैं अकबर का इतिहास। अरे भारत के इतिहास में अगर सम्राट अशोक और अकबर को निकाल दीजिए तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। अगर राजा महाराजा का ही इतिहास ले ले, वैसे हम लोग राजा महाराजा के इतिहास को नहीं पढ़ाते हैं, पीपल्स हिस्ट्री, लोगों के इतिहास के बारे में पढ़ाते हैं। ट्राइबल, किसान, मजदूर, महिला, तमाम हमारे डिस्कोर्स में होता है। लेकिन राजा महाराजा को ही निकाल दें तो भारत में हमको अशोक और अकबर को छोड़कर बताइए किस राजा ने इतने भारतवर्ष में शासन किया है? किसी ने नहीं किया है। महाराणा प्रताप मेवाड़ में थे, बाकी लोग अपने अपने क्षेत्र में थे। ठीक है, तो अकबर से चिढ़ क्यों है भाई? उनके दरबार में कौन थे? शादी ब्याह किनसे किसका होता था? तो इतिहास का जो घाव है ना, एकदम वो कुरेद रहा है, मार रहा है ना इतिहास का घाव। शुक्र है किसी मुसलमान ने इतिहास का पाठ इनको नहीं पढ़वाया, है, नहीं तो भावना हो जाती है, मुकदमे हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी की वो सांसद हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, उनके प्रवक्ता का किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है अभी। तो उनसे पूछे क्यों नहीं है इस पे? तो अखिलेश जी, हम उम्मीद करता हूँ कल संसद में मसले को उठाएंगे कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं। उस सांसद हैं, एक एडीएम से भी बकझक हुई है, मैंने देखा है। तो आखिर ये ऑफिसर जो एक छोटा ऑफिसर है और ऐसे फ्यूडल सेना, ऐसे लोग इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कानून का मजाक है, एक महिला के मॉडेस्टी के साथ खिलवाड़ है। महिला के एक साथ खिलवाड़ है। आप प्रोफेसर रतनलाल साहब थे, मैंने 2 घटनाओं का जिक्र किया। पहली घटना, जिस प्रकार से अनिरुद्धाचार्य ने देश की आधी आबादी महिलाओं के लिए, हिंदू महिलाओं के लिए कहा कि जो 25 साल तक की महिलाएं वो ना जाने कहाँ कहाँ मुँह मारती हैं, ये अशोभनीय बयान है। इसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए उतनी होनी चाहिए। दूसरा, इकरा हसन के लिए जिस प्रकार से सेना के नेता ने भाषा का इस्तेमाल किया वो भी अशोभनीय है और महिलाओं का अपमान है। इकरा हसन के आसपास बैठने की उसकी औकात नहीं है। सर कह रहे हैं कि इकरा हसन के आसपास बैठने की औकात नहीं है, लेकिन हम इतना तो कह सकते हैं एक सभ्य समाज का हिस्सा होने के नाते कि ये दोनों घटनाएं कम से कम मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। और शायद यही हिंदू राष्ट्र है जिसकी कल्पना मनुस्मृति से आती है, और ये वही लोग हैं जो मनुस्मृति से इस देश को चलाना चाहते हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।